ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। x इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिए x है हमारे पास, तो इसका क्यूब करें डायरेक्ट, तो इसका a प्लस बी का क्यूब अप्लाई करोगे, लंबा नहीं हो जाएगा है? तो करना क्या है वो समझो आप। देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू को इस तरह से पहले मैनिपुलेट करूं, ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, कोई चलेगा। अगर 1 अपॉन एक्स यहाँ पर दे रखा है तो कहीं यूज हमारा 1 अपॉन एक्स का हो जाए उसमें, भाई कैसे होगा वो भी मैं देख लेता हूँ। भाई 1 अपॉन एक्स मैंने क्यों असेस कर रहा हूँ, देखो ये जो x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब करें हम, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आता नहीं आता, a प्लस बी के क्यूब में एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इस तरह से इसका आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का क्यूब होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, अब यहां पर होता है 3ab और a प्लस बी, यहां क्या आ जाएगा, प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, तो a प्लस बी के क्यूब से जो इसका एक्सपेंशन होता है, हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब क्यों किया, क्योंकि ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब यहां आते हैं। ठीक है, मुझे तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा ये यहाँ x से x कट गया है, 1 टाइम ऊपर नीचे, तो ये रहा प्लस का 3x प्लस 1 अपॉन एक्स। अगर मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स लूं, तो मुझे तो केवल इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसकी वैल्यू, इसको राइट साइड में ही रखूंगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, लेफ्ट में मेरा ये है और इसको और लेफ्ट में शिफ्ट कर लूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका क्यूब और ये माइनस का 3x प्लस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स, बस ये चाहिएगा मेरे को, x प्लस 1 अपॉन एक्स चाहिएगा। ये झंझट नहीं करना कि इसका क्यूब करूं फिर मैं 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल के उसका क्यूब करूं, नहीं भाई वो बड़ा हो जाएगा। आप x और 1 अपॉन एक्स निकाल लीजिए, बात खत्म। ठीक है, और देखिएगा बहुत इजी है, ये x की वैल्यू ये है और 1 अपॉन एक्स इसका रेसिप्रोकल ये है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था पिछले केस में कि x और y, इस केस में बताया था मैंने ये x और ये y, इनकी वैल्यू एक दूसरे की क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगी। क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब सर ये निकाल तो दिया आपने, लेकिन आई कैसे, चलो आई कैसे वो बात कर लेते हैं। हमने 1 अपॉन एक्स निकालना है, तो 1 अपॉन ये आपका x की वैल्यू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 रख दिया। ये बात आपको पता है कि डिनोमिनेटर जब भी इरेशनल होता है उसे रैशनलाइज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, तो इसको हम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 से अप डाउन मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके कॉन्जुगेट से। इतना तो समझ में आ रहा होगा, गुड। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट 3 का 3। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन जो है 4 माइनस 3 1 होता है, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू सेम ही आपकी हो जाएगी 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। एक्स की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 थी ये वाली, और 1 अपॉन एक्स
x का क्या है, रेसिप्रोकल है ये, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। बस इतना था, वो काम आपको समझ में आ गया होगा। हमें एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। जो हमने यहाँ मॉडिफाई किया था इसको, वो आपका x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। समझ में आ रहा है आपको? आपके पास x है, 1/x है। अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो यहाँ पुट करनी है इन दोनों को लेकर के, तो बड़ा इजी रहेगा ना हमारा काम है। एक्स क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू निकल आएगी। करना क्या है, x प्लस 1/x हो क्या जाएगा, मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, जब इस तरह से रेसिप्रोकल होते हैं और यहाँ पर ये कॉन्जुगेट होते हैं, तो सीधा सा बड़ा नंबर है इस केस में, उसका डबल कर लीजिए, तो 2 2 4 4 आएगी। इन दोनों की वैल्यू कैसे आएगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ले लीजिएगा। स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव पॉजिटिव, इट बिकम्स 4। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 4 हो गई। यहाँ पर हम x प्लस 1/x की वैल्यू रख देंगे 4 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 4, जो आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो जाएगा। 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 3 4 जा 12, कितना होता है 52, जो आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब आ जाएगा। ध्यान रखना है बच्चे लोग, आपने इसको किस तरह करना है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू दे रखी है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू ये x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x चाहिए हमें। x प्लस 1/x आप x की हेल्प से निकाल सकते हैं, राइट। इसका 1/x क्या हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। x प्लस 1/x निकाल लीजिए, जो 4 हो जाएगा। यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आपका x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीख रहे हैं तो इसे नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, फिर आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं।